और बारिश के बाद अनाज मंडियों में क्या स्थिति है, आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट अपने साथियों की दिखा। बिना मौसम की इस बरसात से किसानों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। फिलहाल हम लोग रोहतक की अनाज मंडी में मौजूद हैं और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गेहूं को सूखने के लिए फैलाया गया है। ये वो गेहूं है जो अनाज मंडी में बेचने के लिए किसान लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर शाम को जो बरसात हुई, देर रात तक जो बारिश चलती रही, उसमें ये गेहूं खुले आसमां के नीचे पड़ा था तो भीग गया। और ऐसे में अब इसको सुखाया जाएगा, क्योंकि उससे पहले इसकी बिक्री नहीं हो पाएगी। उसका कारण सीधा सा ये है कि इस गेहूं में नमी की मात्रा बढ़ गई है बारिश के चलते, क्योंकि खुले में था। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये बारदाना देखिए, ये भी सुखाया गया है, जो काफ़ी भीग गया था। ये स्टोरेज के लिए होता है और ये सारी बोरियां फैलाई गई हैं, इसीलिए फैलाई गई हैं ताकि इनको सुखाया जा सके। लगभग 4 mm के आसपास बारिश जो है वो बताया है टोटल हुई है। और कई जगहों से खबरें इस तरह की हैं कि काफ़ी नुकसान खड़ी फसल में भी देखा जा रहा है। लेकिन जो फसल मंडी में आई हुई है उस फसल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी किसानों की परेशानियाँ बिल्कुल कहा जा सकता है कि बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब ये फसल सूख जाएगी पूरी तरह से, इसमें नमी नहीं रहेगी, जो तय मानक हैं सरकार के उसके मुताबिक नमी होगी, उसके बाद इसकी खरीद हो पाएगी। उससे पहले इसकी प्रोक्योरमेंट कोई एजेंसी नहीं करेगी। ऐसे में किसानों को 1 से 2 दिन का डिले बिल्कुल होगा। और जहाँ तक बात है आवक और उठान की, आवक खासी है। और ये तस्वीरों में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि चारों तरफ जो है वो गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि तिरपाल की प्रॉपर व्यवस्था जो होनी चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि अगर मौसम बिगड़ता है, मौसम का मिजाज अगर बिगड़ता है, तो बरसात से गेहूं को बचाने के लिए बाकायदा यहाँ पर तिरपाल की व्यवस्था रहेगी, ताकि उसके ज़रिए इनको कवर किया जा सके। लेकिन ये देखिए, तिरपाल तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, शेड जो है, शेड जो अलग अलग शेड बड़े बड़े बने हुए यहाँ पर, सभी बिल्कुल पूरी तरह से गेहूं की फसल से पैक हो चुके हैं। और ऐसे में किसान जो अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं मंडी में, उनको खुले आसमां के तले इस तरह से अपनी फसल को रखना पड़ रहा है। और ख़ास बात यह, अगर मौसम का मिजाज अगर दोबारा बिगड़ा तो खासी परेशानियां, मुझे कहने में कोई दोहराई नहीं है कि किसानों की परेशानियाँ वो बिल्कुल बढ़ जाएंगी। हालांकि आज तेज़ धूप खिली हुई है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 दिन का जो अलर्ट दिया गया है, मौसम का मिजाज कभी भी बिगड़ सकता है। और अगर दोबारा बरसात आई तो ये फसल जो खुले में पड़ी है ये दोबारा से भीग जाएगी। और ऐसे में इसको बेचने में भी किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तस्वीरें ज़रा उधर की दिखाइएगा नवीन कुमार। ये देखिए, ये जो फसल जो है जिनकी ख़रीद हो चुकी है, इनको भी खोला जा रहा है। जो ये भीग गई थी, जो सील कर दी गई थी, उनको दोबारा से खोला जा रहा ताकि फसल को सुखाया जा सके। और इस तरह की तस्वीरें जो ये देखिए, साथ में मजदूर लगे हुए, लेबर इनको व्यवस्थित कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो बरसात के चलते जो है वो खासी दिक्कतें ज़रूर यहाँ पर पेश आई हैं, लेकिन नुकसान उतना नहीं कह सकते जितना ये माना जा रहा था कि किसानों को ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि 1 से 2 दिन की किसान को परेशानी ज़रूर भुगतनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, क्योंकि नमी की जो मात्रा है वो घटेगी, उसके बाद ही फसल की बिक्री हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बताते हैं कि देर रात जो तेज़ बारिश और तेज़ आंधी के कारण जो किसानों की फसल है, जो पीला सोना है, वो बिक कर बिल्कुल राख हो गया। और मैं मौजूद हूँ कैथल की अनाज मंडी में, जहाँ पर खबरें अभी तक की टीम वहाँ पर पहुँची है। और किस प्रकार जो किसानों का जो पीला सोना है, किसानों की जो 6 महीने की मेहनत है, किस प्रकार मंडी की व्यवस्था होने के कारण जो किसानों की मेहनत है वो बिल्कुल खाक होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मंडी की व्यवस्था ये कहेंगे कि खुले आम किसानों का पीला सोना रखा गया है। और किस प्रकार जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो मौसम का मिजाज बदला था, तेज़ बारिश आई थी, उस कारण जो किसानों का पीला सोना है वो पानी में भीग गया था और उसको सुखाया जा रहा है। और बात करें जिला प्रशासन की बात करें तो मंडी के अंदर खुले आसमान के नीचे जो पीला सोना किसानों को रखा है वो काफ़ी किसान हैं जो परेशान दिखाई दे रहा है। और किसानों को ये भी कहना है कि जो मंडी के जो साइड बनाए गए थे वहाँ पर जो स्टॉक किया गया है। और बात करें तो मंडी में जगह जो पीला सोना खुले आम रखने पर जो किसान है वो मजबूर है। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, खबरें अभी तक। अन्नदाता पर अब की बार एक तो मौसम की मार, दूसरी
शॉर्ट सर्किट से कई मामले फसल जलने के भी सामने आ चुके हैं और पिछले 2 दिन से लगातार मौसम खराब हो रहा है, जिससे अन्नदाता के चेहरे पर जहां चिंता की लकीरें हैं, वहीं अगर बात कर ली जाए जब मेहनत किसान का सोना मंडी में पहुंच रहा है तो यहां भी निराशा ही हाथ लग रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अन्नदाता का सोना मंडी में पहुंचा है वो कहीं ना कहीं एफसीआई के अधिकारियों के कारण एक बहुत बड़ा रूप यहां पर धारण कर चुका है और मंडी में उठान की व्यवस्था ना के बराबर रह चुकी है। मंडी में लाखों की संख्या में जो बोरियां हैं वो एकत्रित हो गई हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जब किसान यहाँ मंडी में पेकर पहुंचता है तो निश्चिंत हो जाता है, लेकिन यहाँ भी चिंता ये है कि अगर यहाँ से उठान ही नहीं होगा तो अन्नदाता की मेहनत, अन्नदाता का जो सोना है, जो गेहूं, वो कैसे बिकेगा। एक तो चिंता ये कि खेत में ना भीग जाए, जल ना जाए, और दूसरी बात ये कि मंडी में कहीं उठान ही ना हो। जो बात करें आड़तियों की तो कहना यही है कि एफसीआई के जो अधिकारी, उनका कहना है गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जबकि ये कहना है गुणवत्ता पहले से अच्छी है, लेकिन अधिकारी पीछे हट रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि मंडी में चारों तरफ गेहूं की बोरियां ही बोरियां हैं। कहीं ना कहीं ये बात हम जरूर कहेंगे कि सरकार दावे कर रही है कि मंडी में किसान को सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन जब उठान ही नहीं होगा तो सुविधा किस चीज की। हमारे साथ कुछ आड़ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए जी, बिल्कुल सही बात है कि हमारे कई किसान ऐसे हैं जिनकी फसल शॉर्ट सर्किट से जल गई और ऊपर से मौसम की जो मार चल रही है उसको देखते हुए हमारी मंडी ने एक फैसला किया कि किसान को, क्योंकि रेट एक ही है 2425 रुपये सरकार का और क्वालिटी अब की बार पिछले सालों से अच्छी है, तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई किसान को फारिग जल्दी करें ताकि उसका काम जल्दी निपटारा हो करके मंडी में उसका माल आ जाए। हमने उसको काटा करा करके उसका माल इकट्ठा करना, हमने यहाँ आप देख रहे हो पूरे बड़े बड़े ढेर हैं, तो हमने इसी तरीके से वो एक सुविधा बनाई उनके लिए ताकि वो माल उतर जाए और उसके बाद ये जो है माल भर करके हम जो है एफसीआई में भेज दें। एफसीआई में दिक्कत ये आ रही है कि जो एफसीआई के अफसरान हैं वो ये कह रहे हैं कि जी माल जो है साफ़ नहीं है, गुणवत्ता से नहीं है, लेकिन हमने ये कहना है कि पिछले साल के मुताबिक के अगर उसकी तुलना की जाए तो बहुत अच्छा मटेरियल है और हम भी अपने तौर पर बहुत साफ सुथरा करके माल भेज रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में जो है ना, जो पंचनमढ़ या सोनीपत की है जो सेंटर पड़े हुए हैं, उनमें जो एफसीआई के अधिकारी हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। जो एफसीआई का बड़ा अधिकारी है उसकी समझ में नहीं आ रही। निचले अधिकारी ठीक हैं, निचले लड़कियां भर्ती कर रखी हैं सारी, वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमारा ऊपर का बॉस नहीं मान रहा। ये परेशानी मैं समझ रहा हूँ ओनली सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्ट्रिक्टों में नहीं है। तो यहाँ का जो एफसीआई का अधिकारी है, सरकार उसको तुरंत प्रभाव से तो चेंज करे। आजकल सुनाई भी नहीं है कि वो ये इस कोटे से आते हैं, इनकी कोई सुनाई नहीं है। इनके सब रिश्तेदार सब जगह बैठे हैं, कोई मामा है, कोई फूफा, कहते हैं हमारा क्या कर लोगे आप। हमने खूब कोशिश करी 4-5 दिन से इनसे बात करने की, लेकिन किसी तरह का हमारे को ये हाथ धरने नहीं देते। हमने तो अच्छी सुविधा बनाई है किसान को फारिग करने के लिए। तो जो मंडी आड़ती है उनका एक कहना है कि एफसीआई अधिकारी हैं उनकी मनमानी चल रही है, जिसके चलते जो सरकार का मापदंड है उस पर किसानों के जो गेहूं की गुणवत्ता वो खरी उतर रही है, लेकिन मनमानी के चलते उठान नहीं हो रहा है। जल्द से जल्द उठान की मांग उठाई जा रही है, क्योंकि अगर उठान ही नहीं होगा तो अन्नदाता के खाते में पैसे नहीं आएंगे और उसके जो सपने फसल से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल हो सकते हैं। बहरहाल देखना भी यही होगा कि कब तक अधिकारियों की नींद से वो उठते हैं और कब तक यहाँ उठान शुरू होता है। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक।